अर्थात महिला स्तंभ या महिला एक खंभा है या महिला एक सहारा है या आश्रय है। आज हम इसके बारे में देखेंगे। तो ये चलता रहेगा, ये महिलाओं के लिए ख़ास तौर से होगा। और आज का दिन में हम शुरू करेंगे। तो आज का दिन में हम शुरू करेंगे एक भली पत्नी। भली पत्नी के बारे में हम महिलाओं को देखते हैं कि वो एक अच्छा से अपनी भूमिका को निभाती हैं और अपनी भूमिका में वो बहुत ही सक्रिय रहती हैं और सक्रिय रूप से वो महिला अपने परिवार की, अपने पुरुष की, अपने पति की, अपने बच्चों की बहुत अच्छे तरीके से देखभाल करती है। तो उसी से संबंधित आज हम देखेंगे उसमें भली पत्नी के बारे में। और उसमें उसका एक गुण होता है, वो बुद्धिमान स्त्री है। भली पत्नी में बुद्धिमान स्त्री है। तो आज हम बुद्धिमान स्त्री के बारे में देखेंगे। बाइबल में को जब हम लोग पढ़ते हैं तो भली पत्नी एक बुद्धिमान स्त्री है। और नीति वचन की किताब उसका 31 अध्याय और उसका 26 पद में लिखा है इस प्रकार से, वह बुद्धिमानी से मुंह खोलती है और कोमल शिक्षा उसकी जीभ पर रहती है। बुद्धिमानी से वह मुंह खोलती है और कोमल शिक्षा उसकी जीभ पर होती है। तो एक भली स्त्री जो होती है वो बुद्धिमानी के साथ में कार्य करती है, अपने परिवार की देखभाल करती है और वो हर बात में वो क्रोधित नहीं होती है, गुस्सा नहीं होती है, लेकिन वो अच्छे उत्तर अर्थात सादगी के साथ में उत्तर को देती है। तो इस वचन के अनुसार वह बुद्धि की बातें बोलती है। और इसीलिए इसी की किताब में जब हम लोग पढ़ते हैं तो सुलेमान राजा कहता है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। तो जो पत्नी परमेश्वर का भय मानती है वो उसका जीवन में परमेश्वर का भय होता है और वो बुद्धि का मूल होता है। अर्थात उसको मालूम होता है कि हमें अपने परिवार को किस प्रकार से चलाने की आवश्यकता है। और नीति वचन की किताब में ही 31 अध्याय उसका 30 पद में लिखा है, आकर्षण तो झूठा है और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा होती है। याद रखिए, जो स्त्री यहोवा का अर्थात अपने ईश्वर की का भय मानती है। बहुत सारी महिलाएं हैं, कई एक लोगों को मानती हैं, कई एक ईश्वरों को मानती हैं। और लेकिन उसके लिए मैं एक बात कहूँगा कि जैसा जिसका ईश होगा वैसा ही उसके मानने वाले लोग होंगे। अर्थात जिस प्रकार से एक अगुआ लीडर होगा उसी प्रकार से उसका जो पीछे आने वाले लोग होंगे वे लोग भी होंगे। तो जो परमेश्वर का भय मानती है, ईश्वर का प्रेम में बनी रहती है, ईश्वर के साथ में चलती है, उसके बारे में लिखा है कि वो आकर्षित का काम नहीं करती है या दूसरों को आकर्षण करने का कार्य नहीं करती है और सुंदरता जो है वो उसके लिए बेकार है। लेकिन जो परमेश्वर का भय मानती है वो उसके लिए लिखा है कि वो उसी की प्रशंसा की जाएगी। आज कई एक महिलाएं हैं जो कई एक तरीके से श्रृंगार करती हैं, दिखावटी करती हैं, लेकिन बाइबल का परमेश्वर कहता है, बाइबल कहती है कि जो परमेश्वर का भय मानती है उसी की प्रशंसा की जाएगी। तो मेरे प्यारी बहनों, आप परमेश्वर का भय में रहें और परमेश्वर के साथ में चलें और परमेश्वर की बड़ाई करें और परमेश्वर में आप बढ़ते जाएं। और प्रभु यीशु मसीह ने पारिवारिक जीवन को सफल बनाने के लिए बुद्धि का होना बहुत ही आवश्यक है। यदि बुद्धि नहीं होगा तो हमारा पारिवारिक जीवन सफल नहीं होगा। और हर बात में को समझ बूझ कर हमें करने की आवश्यकता है। इसलिए नीति वचन की किताब उसका 14 अध्याय और उसका 1 पद में लिखा है, क्या लिखा है? हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है। हर बुद्धिमान स्त्री, वो हर एक स्त्री जो परमेश्वर का भय में चलती है, डर में चलती है, वो अपने घर को बनाती है। पुरुष लोग क्या करते हैं? केवल कमाता है, लेकिन घर को बनाने का काम स्त्री करती है। तो स्त्री अगर बुद्धिमानी के साथ में एक काम करेगी तो वो उसका घर बनेगा और वो घर को बनाती है। एक अपने पैतृक घर को छोड़कर आती है और एक दूसरे पुरुष के साथ में मेल करती है, उसका एक खंभा बनती है, उसका एक सहारा बनती है। जैसा हमने कहा कि वुमेन्स पिलर,
मतलब महिला क्या है, एक स्तंभ है, एक खंभा है, एक सहारा देने वाली है, एक जोड़ने वाली है, तो एक जोड़ने का काम करती है। तो एक बुद्धिमान स्त्री जो होती है वो अपने घर को कैसे चलाना चाहिए उसको समझ-बूझ के साथ में कार्य करती है। और नीति वचन 14 अध्याय उसका 1 पद में लिखा है, हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है। मेरी बहनों, क्या आप अपने घर को बनाने के लिए तैयार हैं? कोई नहीं बनाएगा, आपका माता-पिता नहीं बनाएगा, भाई नहीं बनाएगा, बहन नहीं बनाएगी, लेकिन आपको अपना घर बनाना पड़ेगा। और जब आप अपना घर बनाएंगी उसमें आनंद दिखाई देगा, खुशी दिखाई देगा। तो इसलिए हम अ, यही चाहते हैं कि हर एक बहन अपने घर को बनाए। और कभी-कभी घर में ऐसी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं जिसका समाधान करना बहुत कठिन हो जाता है, और पति चाहता है कि उसकी सलाह से इस समस्या का समाधान हो, और पत्नी चाहती है कि उसकी इच्छा के अनुसार कार्य किया जाए। और ये एक तनावपूर्ण स्थिति सामने आ जाता है। और ऐसी स्थिति में हम यदि स्त्री बुद्धिमानी के साथ में वो बुद्धिमानी के साथ में बर्ताव कर रही है और अपने जीवन में तनावपूर्ण हिस्से को ख़त्म करने के लिए प्रयास कर रही है, तो वह अपने पति की सलाह को मानकर अपने घर को तनावपूर्ण स्थिति से बचा सकती है। या दोनों पति-पत्नी इस समस्या को प्रभु के सामने रखेंगे, और जब प्रभु के सामने रखेंगे तो प्रभु यीशु मसीह क्या करता है, इसका समाधान करता है। और क्यों क्यों करता है? क्योंकि पत्नी भी प्रभु के पास में जाती है और पति भी प्रभु के पास में जाता है। कई बार हमारा जीवन में क्या होता है, दोनों में तनाव हो जाता है। दोनों कुछ उस अपनी बात को लेकर के, कुछ हमारी बात को लेकर के। कई बार हम लोग क्या होते हैं, गरम भी हो जाते हैं। आपका भी जीवन में होगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि कुछ समय के लिए शांत हो जाते हैं, और पत्नी भी शांत हो जाती है, हम भी शांत हो जाते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे जगह में अपना घर का किसी अपना दूसरा रूम में चले जाते हैं, वो दूसरा रूम में और हम दूसरे रूम। क्या करते हैं हम लोग जाके, वहाँ पे या तो बाइबल पढ़ेंगे या प्रार्थना करेंगे। यदि ज़्यादा गुस्सा है तो उस समय भी प्रार्थना ही हमारा एक माध्यम है, और हम उस प्रार्थना करने के द्वारा क्या होते हैं, फिर थोड़ी समय के बाद में अपने परिवार को हम फिर से एकता के एकता के उसमें ले आते हैं। तो इसलिए बुद्धिमानी के साथ में हम दोनों अपनी समस्या को रखते हैं। कई बार हम सही हो सकते हैं, कई बार वो सही हो सकती है, लेकिन दोनों क्या करते हैं, अपनी समस्या को प्रभु के पास में रखते हैं। तो जब प्रभु के पास में रखते हैं तो परमेश्वर क्या करता है, हमारी समस्या का समाधान करते हैं। और आज कितने परिवार हैं जो इस तनावपूर्ण स्थिति में दृढ़तापूर्वक निर्णय के कारण टूट चुके हैं, क्योंकि शायद पत्नी ने बुद्धिमानी से कार्य नहीं किया। प्रिय बहनों, यदि आप परमेश्वर का भय मानती हैं, तो कई तनावपूर्ण अवसरों पर आपको बुद्धिमानी से कार्य करना चाहिए, क्योंकि ऐसे अवसरों पर परमेश्वर प्राप्त बुद्धि ही कार्यकारी होती है। तो परमेश्वर जो हमें बुद्धि देता है उसके द्वारा ही हम कार्य को सफल बना सकते हैं, अपने परिवार को सफल बना सकते हैं। तो दूसरी बात ये है कि जो इस पद में पाई जाती है वो ये है कि इस स्त्री के वचन कृपा और दया से भरे होते हैं। जैसा हमने पढ़ा कि परमेश्वर का जो वचन है, जो नीति वचन उसका 14 अध्याय को हम लोग पढ़ रहे थे, तो उसमें लिखा है कि हम उसके द्वारा क्या करते हैं, कृपा, और हमारे जो वचन होते हैं वो बहुत ही सादगी के साथ में होती हैं। तो कहता है कि बुद्धिमान स्त्री अपना घर बनाती है और मूर्ख स्त्री उसे अपने ही हाथों से उजाड़ देती है। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप का जो वचन है वो दया से भरा होना चाहिए, कृपा से भरा होना चाहिए, सलोनी होना चाहिए, कोमल होना चाहिए। और जब आपका वचन कोमल होगा तो आपका जो परिवार होगा वो क्या होगा, टूटेगा नहीं। और इसलिए हमें इस प्रकार के कार्य को करने की आवश्यकता है। और मैं केवल बहनों को ही सलाह नहीं दूँगा, लेकिन ये पति लोगों को भी यही सलाह दूँगी, भाइयों को भी यही सलाह दूँगी कि आपको भी क्या करना चाहिए, सादगी के साथ में। बहुत कठिन बात है करना, लेकिन जहाँ तक हम लोग कर सकते हैं, उसे हमें करने की आवश्यकता है। और इसलिए फिर
उसके बाद में दया से भरा होना चाहिए, करुणा से भरा होना चाहिए, कृपा के साथ होना चाहिए, कोमल उत्तर देना चाहिए। वह दूसरों की भलाई के लिए उन्हें समझाती है, वह दूसरों का बुरा नहीं चाहती है और पर उसके वचन दूसरों को आनंदित और प्रोत्साहित करते हैं। अब आप एक बुद्धिमान स्त्री हैं जो प्रतिदिन अपने घर को दृढ़ता प्रदान कर रही हैं और इसलिए हमें दृढ़ता को प्रदान करने की आवश्यकता है। एक बुद्धिमान स्त्री के बारे में हम लोग आपके सामने वर्णन करेंगे और वो है पहला शमूएल उसका 25 अध्याय और उसका कुछ पदों को 25 अध्याय उसका 2 पद से है और 2 पद से एक स्त्री है और उसका नाम है अबीगैल और एक उसका पति है, उसका नाम है नाबाल। तो नाबाल और क्या नाम से अबीगैल दोनों एक धनवान है और वो धनवान है, धनवान होने के कारण उनके पास में काफ़ी कुछ है और वो ये माओन में का रहने वाले थे, एक व्यक्ति था और उसका व्यवसाय जो था करमेल में था और वह बड़ा धनवान व्यक्ति था और उसके पास में 3000 भेड़ें और 1000 बकरियां थीं। इस प्रकार से बाइबल हमें बताती है और उसमें से उसके पास में जो ये था बकरियां थीं और भेड़ें थीं, 3000 भेड़ें और 1000 बकरियां थीं और ऐसा हुआ कि वह करमेल में अपनी भेड़ों का ऊन कतर रहा था और ऊन कतरते हुए उसे एक व्यक्ति उसके पास में आता है और आ करके कहता है कि उसकी पत्नी का नाम अबीगैल है और वो स्त्री तो बुद्धिमान और देखने में सुंदर थी और परंतु जो पुरुष के बारे में लिखा है, उसके बारे में लिखा है वो कठोर और व्यवहार में दुष्ट था और वह कालेब वंशी था। तो ये कालेब वंशी था और ये जो नाबाल था ये दुष्ट था और उसके नाम का मतलब भी होता है वो मूर्ख है। तो लेकिन जो अबीगैल थी ये बुद्धिमान स्त्री थी और ये तो कहानी इस प्रकार से है कि दाऊद ने जंगल में सुना कि नाबाल अपनी भेड़ों का ऊन कतर रहा है। तो दाऊद के पास में 10 जवानों को दाऊद ने क्या किया, उसके पास में भेजा और भेजकर उनसे कहा कि दाऊद ने उन जवानों से कहा तुम करमेल जाओ और नाबाल से मिलकर मेरा अभिवादन करना। मतलब जो दाऊद राजा है वो इनसे कह रहा है कि जा करके नाबाल से मेरा अभिवादन करना और उससे नमस्कार देना और फिर उसके बाद में कहता है तुम उससे ऐसा कहना, क्या? दीर्घायु हो, मतलब तुझे क्या हो, लंबी उम्र मिले और फिर उसके बाद में कहता है तुझे शांति मिले। अच्छी बात कहा और फिर उसके बाद में कहता है कि जो कुछ तेरा है सब पर शांति हो। वाह क्या बात है। तो दाऊद राजा ने जवानों को ये कह करके भेजा। 3 बातों को यहाँ पे कहता है, दीर्घायु हो, तुझे शांति मिले और तेरे घराने को शांति मिले। तुझे भी शांति मिले, तेरे घराने को भी शांति मिले और जो कुछ तेरा है सब पर शांति हो। और तब इसके बाद में अपने प्रयोजन को बताता है। कहता है कि मैंने सुना है कि तेरे पास ऊन कतरने वाले आए हैं और देख तेरे चरवाहे हमारे साथ हैं और हमने उनका अपमान नहीं किया है और जितने दिन वे करमेल में रहे उनका कुछ भी नहीं खोया है। तो ये दाऊद राजा नाबाल का जो चरवाहे लोग हैं उनका वर्णन करता है। पहले उनको जो है अभिवादन करता है, उनको शांति देता है, उसका सब चीज़ पर आशीष मांगता है, उसका परिवार पर शांति को बोलता है, उसका घराने पर शांति को बोलता है और उसके बाद में कहता है कि तेरे जो चरवाहे लोग हैं मेरे साथ करमेल पहाड़ पर रहे लेकिन उनका जो है कुछ भी खोया नहीं। और इसलिए उसने कहा कि अपने जवानों से पूछ, मतलब वो कहता है गवाही के रूप में अपने जवानों से क्या कर तू पूछ सकता है इसके बारे में और फिर कहता है वे तुझे बताएंगे, इसलिए मेरे जवानों पर तेरी कृपा दृष्टि हो। मतलब उनके साथ में जो दाऊद राजा ने किया, उसके लोगों ने किया, उसका वर्णन करने के बाद में कहता है कि अब क्या कर, तू मेरे ऊपर भी क्या कर, कृपा दृष्टि हो तेरी, क्योंकि हम आनंद के समय तेरे पास आए हैं। कृपा कर अपने इन दासों को तथा अपने पुत्र दाऊद को जो कुछ तेरे हाथ लगे उसे खुशी से दे दे। मतलब कुछ मांग किया और मांग करने के बाद में क्या किया इसने, ये नाबाल जो है
मूर्खता का काम करता है। और वो कहता है कि दाऊद के जवानों ने जाकर नाबाल को ये बात बता दिया और ये सब सुन करके ये वचन उसने कह सुनाया। तो अभी जो है ये दाऊद राजा क्या किया, इसने अपने जवान लोगों को, सैनिक लोगों को ये सलाह दिया। अब ये लोग क्या किया, वहाँ से चल दिया। चलने के बाद में ये लोग पहुँचते हैं, तब पहला शमूएल 25 का 10 में लिखा है, तब नाबाल ने दाऊद के सेवकों को उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? दाऊद कौन है? फिर कहता है और इसे का पुत्र कौन है? फिर कहता है आजकल बहुत से सेवक हैं जो अपने स्वामियों के पास से भाग जाते हैं। ये दाऊद के जवानों को नाबाल क्या कर रहा है? उत्तर दे रहा है। क्या कह रहा है? दाऊद कौन है? जबकि मालूम है उसे कि वो राजा है इज़राइल का। फिर कह रहा है कि दाऊद कौन है? फिर कह रहा है यिशै का पुत्र कौन है? और इसके बाद में कहता है कि तीसरी बात कहता है आजकल बहुत से सेवक हैं जो अपने स्वामियों के पास से भाग जाते हैं। इन सेवक लोगों को भी बारे में वो झूठा आरोप लगा रहा है। फिर कह रहा है, क्या मैं अपनी रोटी और पानी और मांस और जो मैंने अपने ऊन कतरने वालों के लिए तैयार किया है, ऐसे लोगों को दे दूं जिनको मैं नहीं जानता कि वे कहाँ के। ये दाऊद के जवानों को क्या किया, उसने उत्तर दिया। तो रोटी और पानी और मांस जो उसने तैयार किया था, भोजन तैयार किया था, उसको देने के लिए मना किया। तब उसके बाद में लिखा है कि 12 पद में आता है, दाऊद के जवान अपने मार्ग पर लौट गए और लौट कर उसको ये सब बातें ज्यों की त्यों सुना दी। तब दाऊद क्या हो गया, अपने साथियों से कहा अपनी अपनी तलवार क्या करो, बांध लो। अतः प्रत्येक ने क्या किया, अपनी तलवार को बांध ली। इस प्रकार लगभग 400 पुरुष दाऊद के साथ निकले और 200 सामान के पास में रहे, जो जैसे जंगल में करमेल पहाड़ के पास में थे, वहाँ पर थे। तब इसके बाद में लिखा है कि अबीगैल जो है, अबीगैल क्या करती है, वो उसको मालूम होता है और मालूम होने के बाद में क्या करती है, वो बुद्धिमानी के साथ में उसके लिए प्रबंध करती है। और वो इसके बाद में क्या करती है, अबीगैल का के पास में नाबाल का जो पत्नी है, एक जवान जाता है और उसको बताता है दाऊद के बारे में। और दाऊद के बारे में बताने के बाद में तब ये क्या करती है, वो उसके लिए तैयार हो जाती है, उसका मदद करने के लिए। और तब लिखा है कि यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं जब 25 का 18 में, तब लिखा है, तब अबीगैल ने फुर्ती से 200 रोटी, बाप रे 200 रोटी कैसे कितनी देर में बनाई होगी नहीं पता। लिखा है 200 रोटी और 2 कुप्पे दाख मधु, 5 भेड़ों का पका हुआ मांस और 5 सा भुना हुआ अनाज और किशमिश के 100 गुच्छे और अंजीर के 200 टिकिए लेकर गदहों पर लदवाई। और फिर उसके बाद में उसने अपने जवानों से कहा, मेरे आगे आगे जाओ और देखो मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ रही हूँ। परंतु उसने अपने पति नाबाल को कुछ नहीं बताया। अर्थात क्या किया इसने, अपने पति को की हत्या होने से इस स्त्री ने बचा लिया। तो दाऊद जो राजा है इज़राइल का, उसकी मदद करने के लिए, उसको भोजन वस्तु देने के लिए वो तैयार हो गई 18 पद के अनुसार में। और वो क्या-क्या दे रही है न, पहली बात, पहला जो है रोटी दे रही है, दूसरा दाख मधु दे रही है, तीसरा भेड़ों का पका मांस दे रही है, चौथा 5 सा भुना हुआ अनाज दे रही है और पाँचवां किशमिश के 100 गुच्छे दे रहे हैं, छठा जो है अंजीर की 200 टिकियाँ लेकर वो यहाँ पर जाती है। और जाने के बाद क्या करती है, 21 पद में जब हम आते हैं तो यहाँ पर लिखा है कि निश्चय मैंने व्यर्थ ही जंगल में इस व्यक्ति की सारी संपत्ति की रक्षा की। कौन कह रहा है? दाऊद राजा। उसकी सारी चीज़ों को उसने सुरक्षा किया था। और फिर कह रहा है कि जिससे कि उसका कुछ भी खोने नहीं पाया, पर इसने तो मेरी भलाई का बदला बुराई से दिया। यदि मैं प्रातः काल तक उसके सब लोगों में एक लड़के को भी जीवित छोड़ दूं तो यहोवा मुझ दाऊद के सब शत्रुओं के साथ ऐसा ही वरन इससे भी अधिक करे। और ये दाऊद राजा सोच रहा है ये। और इसके बाद में तब क्या करती है, अबीगैल आती है 23 पद में। और वो अबीगैल जो है, अबीगैल ने दाऊद को जब देखा तब वह शीघ्र ही गदहे पर से उतर पड़ी। दाऊद को जब नाबाल की पत्नी अबीगैल ने देखा तो वो क्या की,
अपने गधे पर से उतर गई और उतरने के बाद में क्या किया, उसने भूमि पर गिरकर उसको दंडवत किया और उसके चरणों में दंडवत किया। और फिर उसके बाद में वो अपनी बात को कहती है और कहती है, मेरे स्वामी सारा दोष मुझ पर ही हो, अपनी दासी को कुछ कहने दे और अपनी दासी के वचनों को सुन ले। मेरा स्वामी उस लुच्चे नाबाल के वचनों पर ध्यान न दे। अभी ये पत्नी क्या कर रही है, कह रही है मेरा जो पति है वो क्या है, नाबाल, वो लुच्चा है और उसके वचनों पर ध्यान न, क्योंकि जैसा उसका नाम है वैसा ही वो है और उसका नाम नाबाल है और सचमुच उसमें मूर्खता पाई जाती है। मैं तेरी दासी तो तेरे स्वामी के भेजे हुए जवानों को देख तक ना पाई। मतलब ये कहती है कि मैंने उसको देख नहीं पाई। और तब इसके बाद में क्या हो गया, उसने अपनी भेंट को दिया और भेंट को देने के बाद में क्या हो गया, दाऊद राजा को उसने क्या किया, अपने पति का हत्यारा बनने से उसको बचा लिया और उसको जो उसकी इच्छा थी उसको उसने दिया। और तब उसके बाद में क्या हो गया, बाद में देखते हैं नाबाल क्या होता है, नशे में चूर हो जाता है और उसके बाद में क्या होती है, उसकी मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद में तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक बुद्धिमान जो स्त्री है वो अपने पति की सुरक्षा करती है। हम यही चाहते हैं कि हमारी जो बहनें हैं अपने पतियों की सुरक्षा के लिए हैं। आप उनका एक बॉडीगार्ड के रूप में है और आपका पति आपका बॉडीगार्ड है। तो दोनों को क्या होना चाहिए, पारिवारिक जीवन में हर एक समस्या का समाधान ढूंढना चाहिए। यहाँ पे क्या हुआ, नाबाल समस्या का समाधान नहीं ढूंढा, लेकिन अबीगैल ने क्या किया, समस्या का समाधान ढूंढा। तो एक बुद्धिमान स्त्री जो है वो समस्या का समाधान ढूंढती है। और हम बहनों से यही गुजारिश करेंगे कि आप अपने जीवन में समस्याओं का समाधान अपने परिवार में, अपने घर में ढूंढें और प्रभु के साथ में बने रहें ताकि आप परमेश्वर की महिमा करें। सो परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए आपके लिए एक छोटी प्रार्थना करेंगे। प्यारे यीशु, धन्यवाद देते हैं इन प्रिय बहनों के लिए जो आपके वचन को सुनती हैं और हम प्रार्थना करते हैं इनके जीवन में अपनी आशीष दीजिए और अपना बुद्धि से भरकर अपनी आत्मा का अभिषेक दीजिए ताकि ये बहनें अपने परिवार की, अपने जीवन की, अपने बच्चों की सुरक्षा कर सकें और हर एक चीज़ का समाधान को ढूंढ सकें। और प्रभु यीशु आप इनके साथ हो, क्योंकि आपने इनके लिए अपने जान को दिया है, इनको बचाया है और आप इनका प्रभु है और आपका खून इनके साथ है और आप अपने खून के द्वारा इनको बचाया है। इसके लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद के साथ इनके संपूर्ण जीवन को आपके हाथ में देते हुए इस विनती को यीशु के नाम से मानते हैं। आमीन। प्रभु आशीष दे सबको।